हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख लिया पलंग तोड़ बेकाबू दिल। तो ये जो वेब सीरीज़ है कितनी हॉर्नी फील कराएगी, कितना एरोटिक है, ये हम जानेंगे इस रिव्यू में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं बेकाबू दिल का। और हाँ, ये वीडियो एंड तक देखने के बाद थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो अपने हॉर्नी फ्रेंड्स, एडल्ट कंटेंट लवर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं पलंग तोड़ का। पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है एक लड़की की जो दिखती तो बाहर से भारतीय नारी है, लेकिन अंदर से उसको है सेक्स की बीमारी। तो ये लड़की कौन है एंड इसका क्या इलाज हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हम जानेंगे इस स्क्रीन प्ले में। तो स्टार्टिंग स्क्रीन प्ले दिखाता है कि एक लड़की जिसका नाम है श्रेया, चश्मा पहनती है, बड़ी सीधी सादी बहन जी टाइप। मैं कमेंट नहीं करी कि बहन जी है बोलकर, मीन्स लाइक जैसे सलवार पहनते हैं और चूड़ीदार पहनते हैं वही पहनी है। लोग बोलते हैं पर्टिकुलर बहन जी। तो मतलब बड़ी सीधी सादी भोली इनोसेंट नाइफ टाइप की लड़की है। एंड वो ना अलोम विलोम अपने घर में ही बड़ा स्ट्रेचिंग्स कर रही है, मतलब एक्सरसाइज कर रही है। और भी पता है क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी पहनी है। एंड बहुत अच्छे से अपने हेयर को भी थोड़ा सा इतना अच्छे से टाई नहीं किए, एक लट्टे निकल रहा है। वर्कआउट करते समय कौन ऐसा पहनता है बहन? थोड़ा सा ट्रैक सूट पहन लो, नहीं तो कुछ ढीले इलास्टिक टाइप के कपड़े पहन लो जिसमें तुम मूव कर सको। ये सब पहनने से थोड़ी ना होगा। उसके बाद जो उसके पापा की एंट्री होती है और वो बोलता है कि बोलते हैं, देखो बेटा श्रेया, मैंने खाना रख दिया तुम्हारे फ्रिज में, ये सब में तुम खा लेना, मैं जाता हूँ ऑफिस। तो वो बोलते हैं ठीक है पापा बाय। उसका बाप जो है गाड़ी में चला जाता है ऑफिस। इसके बाद असली में इसका रूप असली अवतार दिखता है। वो घर का दरवाज़ा बंद कर देती है, अपने बेडरूम में जाती है एंड लैपटॉप निकाल के चौदम पट्टी वाले वीडियोज़ देखती है। एंड चौदम पट्टी वाले वीडियोज़ देखते वक्त आहा, क्या इशा, अपने बॉडी के साथ मैस्टरबेट, अपना हाथ जगन्नाथ टाइप एंड आत्मनिर्भर टाइप की लड़की है। टाइप क्या, आत्मनिर्भर ही लड़की है। तो इसीलिए क्या कर रही है, क्या अपने जो बूब्स हैं, अपने बड़े बड़े दूध को उनको दबा रही है। उसके बाद धीरे धीरे और उसके पूरे क्या हो सकता है, मूड में रह के पूरे अपने गर्दन को, अपने फेस को, अपने पूरे बॉडी को ऐसे सहला रही है। एंड कोई उल्लू का ही कोई वीडियो देख रही है। एंड उसके बाद जो अपना क्या हो सकता है, कुर्ता निकाल देती है फिर से, उसका इतने बड़े बड़े जो एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े बूब्स है, एंड उसको भी दबा रही है। एंड बीच बीच में बड़ा सेक्सी वाला ब्रा पहनी है। उसके बाद दबाने के बाद पूरा अपने बॉडी को फिर से क्या छूती है, टच करती है। एंड उसके बाद कभी कभी अपने जो वजाइनल एरिया, अंडरवेयर के ऊपर ही थोड़ा सा हाथ को रगड़ देती है। ये सब करती है 1-2 मिनट तक। उसके बाद जो है सेक्स टॉय रखी है, मूली की तरह दिखता है यार, लेकिन प्लास्टिक का है। एंड उसके बाद जो है अपना पैंट भी निकाल देती है। एंड उसके बाद दिखाता तो नहीं है, बस ऐसे ही दिखा देता है हाथ, अपना हाथ जगन्नाथ ऐसे घुसा रही है बोलकर अपने कि बुर में। तो यही दिखाता है। एंड ये सीन अगर कोई लड़की मास्टरबेट करती है, तो अगर कोई नॉर्मल लड़की को, नहीं तो लड़कों को वो सीन बहुत अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन क्या होता है, उसके ये जो बाप बेटे जो है बैठ के खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल में। एंड उसके बाद जब बाप बोलता है कि मेरा एक दोस्त आने वाला है जिसका नाम है तरुण, एंड वो कुछ काम से आने वाला है, तो 4-5 दिन रहेगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसके बाद वो बोलती है नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि मेरी बेटी तो कितनी अच्छी है, ये सब गुणगान करने लगता है। तब ये मन ही मन सोचती है कि आपको क्या पता पापा, आपकी बेटी दिखती सिर्फ संस्कारी, लेकिन अंदर से सेक्स की बीमारी है। तो क्या अच्छा तुकबंदी किया है उसने। एंड जो भी राइटर लिखा है उसको श्रेय जाना चाहिए। लिटरली मुझे ऐसा लगा, अरे भाई क्या है, ऐसे एज में ये सब फील करना नॉर्मल है, लेकिन ये लड़की जो हर दिन वही करती है और एक लेके भी आ गई है सेक्स टॉय। बहुत ही अच्छा है। कोई लड़के किसी पे भी निर्भर नहीं रहती भाई, मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगी इस बहन को कि देखो, हमेशा मास्टरबेट करना ठीक नहीं है। चलो अब ज्ञान खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन दिखाता है कि ये जो इसके जो पापा के जो दोस्त है उसका तरुण, वो अंकल आते हैं घर में। एंड नॉर्मली ग्रीमिट हाय हेलो होता है। उसके बाद जो श्रेया जो है वो चाय का कप उनको सर्व करती है। एंड चाय सर्व करने के बाद जो है उसकी जो तरुण अंकल है, ये बोलते हैं अरे भाई ये बेटी तो बड़ी छोटी थी लेकिन अभी बहुत बड़ी हो गई, सयानी हो गई। उसके बाद जो है नॉर्मली वो चली आती, बोलती है कि पापा मैं जा रही हूँ कॉलेज, एंड आप लोग बातें करो। उसके वो कॉलेज चली जाती है। नेक्स्ट सीन जो दिखाता है, ये तरुण जो है अपने जो अंकल है वो सोए हुए हैं, बड़े हट्टे कट्टे लंबे चौड़े किस्म के इंसान है।
टॉल डार्क नहीं हैंडसम नहीं है, टॉल डार्क ही है। तो उसके बाद जो है क्या सोए हुए हैं एंड रात में उनका नींद टूट जाता है। वो देखते हैं कि जग में तो पानी है ही नहीं। यहाँ से आपको पूरा स्टोरी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन ये थोड़ी ना नॉर्मल वेब सीरीज़ है कि मैं बोलूँ यहाँ प्रेडिक्टेबल हो गया, ये हो गया। आपको तो चौदम पट्टी देखना है, मज़े लेने हैं और क्या करना है। तो उसके बाद जो क्या हो गया, मतलब ये जाता है किचन में एंड पानी थोड़ा पीता है। उसके बाद रिटर्न ही आ रहा है कि वो सुन लेता है मॉर्निंग का साउंड, मतलब जो श्रेया के मौन कर रही है। तो बोलता है अरे ये किसकी आवाज़ आ रही है। उसके बाद वो अपना कान जो है दीवार में लगाता है। उसके बाद थोड़ा सा धीरे से दरवाज़ा को खुलता है और देखता है अरे भाई तो श्रेया है। एंड उसे देख के इतना ताजुब हो जाता है क्योंकि शी इज़ इन ब्रा एंड पैंटी एंड अंडरवियर में, ब्रा में। इतनी भी सेक्सी नहीं लग रही है टू बी माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। लड़कों को क्या लगे पता नहीं। उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है। और क्या अजीब फाड़ ट्विस्ट आया वो सोचा होगा भाई। ये लड़की तो मतलब सुबह देख रहा था इतनी बहन जी इतनी इनोसेंट लग रही थी जैसे कुछ नहीं पता, अभी मतलब आसमान से टपकी खजूर पे अटक के यहाँ पे डायरेक्ट मतलब धरती पे आ गई, कुछ नहीं जानती ये तो ये सब कर रही है। तो ये लड़की जो है मतलब क्या उसको लैपटॉप में देख रही है, फिर से वही अपना हाथ जगन्नाथ हुई अपने बूब्स को मतलब दबा रही है एंड क्या उसका अपने वही जो सेक्स टॉय उसको घुसा रही है। एंड ये जो मतलब बुढ़ा ये बोला अरे भाई ये तो बड़ी हॉट है। उसके बाद 2-3 मिनट मज़े लेता है। उसके बाद धीरे से बंद करके चला जाता है अपने रूम और सोचते हैं भाई ये लड़की तो बड़ी हॉट है एंड कितनी बेचारी कितना मेहनत कर रही है, कोई मिल ही नहीं रहा उसका। मतलब इतना तरस कौन खाता है वही लिटरली। एंड बोलता है कि मुझे तो उसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद जो है वो क्या वो मतलब वो उसका भी खुद का मूड बन जाता है। वो थोड़ा थोड़ा अपने जो लंड को थोड़ा थोड़ा छूता है, मतलब क्या निकाल के नहीं बस ऊपर से छूता। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन दिखाता है कि ये जो लड़की है मतलब सॉरी लड़की बोल रही है, जो अंकल है जो तरुण वाले वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रेड्स टोस्ट कर रहे हैं तवे पे एंड कुछ रियल जूस डाल रहे हैं अपने क्या से ग्लास में। उसके बाद जो है क्या करती है वहाँ पे श्रेया आती है। वो बोलती है अरे अंकल आप क्यों कर रहे हैं, मुझे बोल देते मैं कर दे मतलब मैं बना देती ब्रेकफास्ट। तो वो बोलते कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी तो मेरे साथ दोस्ती भी नहीं, तुम कैसे बताओगे मतलब मैं तुम्हें कैसे बताता। वो बोलती है कोई बात नहीं अंकल। उसके बाद ऐसे ही वो बोलती वो अपना हाथ बढ़ाता है कि आज से हम दोनों फ्रेंड्स। उसके बाद हाथ तो आगे बढ़ाता है तो वो बोलती है कि ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है हाफ हग करता है और वहाँ पे वो कैसे छू रहा है उसको गलत तरीके से, मतलब उसके बैक साइड में ऐसे छू रहा है और अपना हाथ जो उसके कुर्ती के अंदर डाल रहा है। तब वो लड़की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। एंड वहीं पे मुझे जैसा लगा एज़ पर माई ओपिनियन एक थप्पड़ जड़ना चाहिए था अगर तुझे पसंद नहीं है तो। ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे कि लोग मतलब कि अपने बदकिस्मती को जैसे इग्नोर करते हैं, ये लड़की वैसे इग्नोर कर रही है। अरे भाई अगर पसंद नहीं आ रहा बहन तो स्पीक अप। नो शी इज़ नॉट स्पीकिंग अप एंड वही मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। अब आप लोग फिर से बोलोगे कि ये लड़की मूड स्पॉइल कर रही है सब बोल के, तो बैक टू द स्क्रीन प्ले। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा इसीलिए। तो उसके बाद जो है लड़की सॉरी ये जो अंकल है वो सोए हुए हैं एंड रात में है। एंड उसके बाद जो है ये क्या है इसका नाम, हाँ लड़की का नाम भूल गई यार, हाँ लड़की श्रेया, या सॉरी गाइस। तो श्रेया जो है वो आती है, एक पर्पल कलर का शॉर्ट्स पहनी है एंड एक ब्रा टाइप का ब्रालेट टाइप का बेबी डॉल टाइप का क्या पता नहीं क्या पहनी है। उसके बाद वहाँ आती है तो तरुण बोलता है अरे क्या कर रही हो, तुम्हारे पापा जाग जाएंगे। आते आते इसके ऊपर कूद पड़ती है और चुम्मा चाटी इन लोग का शुरू। उसके बाद जो बोलती कि नहीं पापा मेडिसिन खा के सो गए नहीं उठेंगे। उसके बाद इन लोग का चुम्मा चाटी शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है मतलब ये जो अंकल है वो भी इसका मतलब गर्दन को इसके बड़े क्या है बुर नहीं यार ये क्या होता है, हाँ इतने बड़े बड़े दूध को, उसके बाद उसके नाभि को, उसके जांघी को सबको किस करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पैंट निकालते हैं। उसके बाद जो है ये बहन भी है वही करती है, इनका किस करती है। उसके बाद उनका कुर्ता निकालती है, उसके बाद उनका पजामा निकालती है। उसके बाद जो है दिखाता है कि जो अंकल है इसका अंडरवेयर भी निकाल दिए एंड उसके बाद जो है इसको चोदना शुरू किया। इन दोनों का चोदम पट्टी ख़त्म हुआ ही नहीं। ये सीन आपको थोड़ा ओके लगेगा, मुझे ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। उसके बाद जो है क्या दिखाता है कि इसका बाप आ गया बोल रहा है श्रेया तू मेरा मुँह काला कर रही, मैं तुझे क्या समझता था लेकिन तू मेरा मतलब कलंक है क्या 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 बोलता है याद नहीं आ रहा। उसके बाद वो बोलते मैं तुझे अपना दोस्त समझ के तेरे मतलब मेरे घर में पना दिया और तू मुझे मतलब धोखा दे रहा है ये सब। उसके बाद वो
गन आया है, अपनी बेटी को शूट कर देता है। और सडनली ये सब मतलब तरुण अंकल जो है उठ जाता है। उसके बाद देखता है कि भाई ये तो सपना था, और उसके बाद फिर से सो जाता है। नेक्स्ट जो डे में दिखाता है कि ये जो मतलब क्या उस कहते हैं, श्रेया जो है फिर से लेके आती है कुछ चाय इसको क्या जो उसके अंकल को, एंड बोलती है कि ऐसे ही नॉर्मली बात करती है, हेलो अंकल क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है अंकल की, अच्छा एक बात पूछूं बेटा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं अंकल, मेरी जैसी बहन जी को कौन बॉयफ्रेंड मिलेगा। तब ये लड़का मतलब जो लड़का बोल रही हूँ यार, अंकल बोलते हैं कि नहीं तुम तो मतलब तुम तो काफ़ी हॉट हो, तुम कहाँ से बहन जी लगती हो, और सॉरी अगर मैं तुम्हें मतलब अच्छा नहीं लगा। तो वो बोलती है कोई बात नहीं अंकल, पहली बार किसी ने हॉट बोला, मुझे अच्छा लगा, ऐसे बोलती है। ऑफकोर्स कोई लड़की को हॉट बोले भाई, मैं मुझको भी नहीं तो कोई मोटी लड़की, मोटी तो नहीं मतलब कोई बिग फैट नहीं तो बड़ी चबी टाइप की, नहीं तो किसी को भी आप अगर हॉट क्यूट बोल दो तो उनको बड़ा ही मतलब अच्छा ही फील होता है। आप मुझको ही देख लो, कोई भी मतलब पकौड़े जैसी शक्ल है फिर भी कोई अगर हॉट बोल दे तो मैं वही इस मतलब मुझे ऐसा फील होता है, अरे भाई सच में मैं सेक्सी बॉडी हो गया क्या। लेकिन मैं अपना आईना मुंह में मतलब आईने में अपना मुंह देख लेती हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े गाल फूले हुए हैं, वो अब तक कम नहीं हुए हैं। तो बैक टू द स्क्रीन प्ले। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि ये जो अंकल है बड़ा हरामी वाला एक्ट करता है। क्या करता है, सारा जो मतलब क्या उसको कहते हैं, उसके जो श्रेया के रूम में जाके छोटे छोटे कैमरास जो है, हिडन कैमरास वो रख देता है। एक जो ट्रम्पेट होता है ना, जैसे भोंपू बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो अदर नेम ऑफ दिस, तो ट्रम्पेट नहीं तो भोंपू वैसे टाइप का एक शोपीस है, उसके पीछे कैमरा लगा दिया। उसके बाथरूम में भी एक कैमरा लगा दिया, और वो कहाँ पे लगाया पता है, जो एक मिरर होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर, वहीं पे एक छोटा सा लगा दिया। मतलब एक नंबर का हरामी MC टाइप का अंकल है भाई, ऐसे टाइप का अंकल किसी को भी ना मिले, इतना हरामी किस्म का अंकल है भाई लिटरली। एंड उसके बाद जो वो चला जाता है। और अभी नेक्स्ट सीन में क्या दिखा रहा है कि जो अंकल है लाइव टेलीकास्ट दिख रहा है, इसके अपना हाथ जगन्नाथ का पूरा मतलब क्या उसका इसका कारनामा है। तो यहाँ पे ये लड़की फिर से एक ब्लू कलर का जो क्या अंडरवियर ब्रा पहनी है, एंड वही चौदम मतलब लैपटॉप में चौदम पट्टी वाले वीडियोस देख के अपना हाथ जगन्नाथ वही कर रही है, वही अपने बूब्स को दबा रही है। और उसके बाद जो है क्या उसका सेक्स टॉय से अपने मतलब जो बुर में घुसा रही है। एंड उसके बाद जो है पूरे गर्दन को और फेस को मतलब पूरा सहला रही है, पूरा मूड में रह के, एंड मास्टरबेट कर रही, इन शॉर्ट यू कैन से मास्टरबेट ही कर रही है। तो ये सारा सीन भी आपको जो लड़कियां हैं लड़के हैं उन लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे पर्सनली ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड उसके बाद जो है ये अंकल जो है उस पूरा का पूरा ऐसे मुंह करके ऐसे देख रहा है जैसे कि घुस जाएगा उसके अंदर ही ऐसे उसके बाद जो है वो मतलब बीच में ऐसे ऐसे भी करती है, बोलती मैं आऊँ ठीक है आ रहा हूँ। तो उसके बाद वो वहाँ जा मतलब ये अंकल जो वहाँ जाते हैं, उसके बाद जो है इन लोग का चुम्मा चाटी एंड चौदम पट्टी वाला सीन दिखाता है, जो कि ओके ओके वही पिछले वाले टाइप का है। उसके बाद वो देखते हैं फिर से वो डे ड्रीम कर रहा है, मतलब ख्याली पुलाव पका रहा है। उसके बाद वो बोलता है भाई मतलब देखता है। उसके बाद इतने में ही ख़त्म हो जाता है ये सीन। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाता है कि बाथरूम गई है मतलब ये लड़की फिर, एंड ये नहा रही है मतलब अपना ड्रेस निकाल देती है, रख देती है साइड में जो हैंगर टाइप का होता है वहाँ पे रख देती है। उसके बाद जो है वो नहा रही है, ब्रा पैंटी पहनी हुई है। उसके बाद फिर से पीछे घूम गई है, फिर से ब्रा निकाल के मतलब शावर ले रही है, एंड अपने जो हाथों को ऐसे ही मतलब करके ढकी हुई है अपने बड़े बड़े दूध को। और ये वाला सीन भी आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ ज़्यादा पर्सनली अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जो है ये सब लाइव टेलीकास्ट या भोसड़ी वाले अंकल देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में क्या होता है ना, ये जो लड़की है मतलब पढ़ाई कर रही है, मतलब ये श्रेया जो है पढ़ाई कर रही है। उसके बाद ये अंकल जो है आते हैं, वो बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा मतलब क्या कर रही है। वो बोलती है कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, तो मुझे तो मतलब क्या टेंशन फील हो रहा है क्योंकि मैं बहुत सारा पढ़ाई बाकी है, बहुत सारे चैप्टर इनकम्प्लीट है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो वो बोलते हैं कि तुम अगर नर्वस फील होगी तो तुम्हारा टेंशन की वजह से तुम सब कुछ भूल जाओगे, तो एक काम करो तुम रिलैक्स कर लो, मैं तुम्हें मसाज दूंगा, तुम रिलैक्स हो जाओगी, तुम्हें मसाज चाहिए। तो वो बोलती है हाँ अंकल। मतलब इतनी गाय टाइप की लड़की लग रही है लिटरली, लेकिन जब वो जो मतलब अपना हाथ जगन्नाथ वाले कारनामे करती है तब लिटरली बिल्कुल भी गाय नहीं लगती। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं उसके ये जो अंकल उसके बाद जैसे मसाज देना शुरू करते हैं। पहला हेड में देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कंधे में देते हैं। उसके बाद उससे बोलते कि तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मतलब वो टेबल में बैठ के पढ़ाई करी थी टेबल चेयर में, तो बोलते थोड़ा बेड पे शिफ्ट हो जाओ तो आराम से। मतलब इतने भी इशारे करने के बाद
ने इनोसेंट से इनोसेंट लड़की भी जान जाएगी कि ये मतलब ये जो अंकल है वो बड़े भोसड़ी वाले हैं, हरामी हैं, नीयत ख़राब है। लेकिन नहीं, इसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इतनी इनोसेंट है। इतनी इनोसेंट कहाँ होती हैं यार, इतने इनोसेंट मत बनो लड़कियां। अगर कोई ऐसा कुछ बोले तो आगे मतलब ऐसा इन सब के चक्करों में मत पड़ो। मैं सीरियस नोट में बोल रही हूँ, ये कुछ मजाक नहीं है। तो बैक टू द स्क्रीन प्ले। उसके बाद जो क्या करती है, वो चली जाती है, शिफ्ट हो जाती है बेड में। एंड उसके बाद जो ये इंसान मतलब क्या इसके धीरे धीरे गर्द मतलब जो कंधे में मसाज देते देते धीरे धीरे इसके मतलब दूध के पास आ जाता है। उसके लिए बोलती है कि अंकल कितनी बार मैं देख रही हूँ कि आपकी नीयत बिल्कुल अच्छी है ही नहीं, 2-3 बार मैं आपको टोकी फिर भी आपको समझ में नहीं आया, रुको मैं पापा को बताती हूँ। फिर से वो चली जाती है एंड अपने पापा को मतलब फ़ोन लगाती है, लेकिन उसके पापा का कॉल लगता नहीं है। उसके बाद ये इंसान जो है इसे दिखा देता है क्लिप अपने मोबाइल में, जो बोला है कि तुम्हारे ये सब कारनामा रिकॉर्ड हो चुका है, अगर तुम मैं जैसे बोलूँगी मतलब मैं जैसे बोलूँगा वैसा तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे पापा को भी पता चल जाएगा। तुम्हारे पापा तो बड़े मतलब मेरा ही रेपुटेशन ख़राब नहीं होगा, मैं ही नहीं गिरूँगा, तुम भी गिर जाओगी, क्योंकि तुम तो बड़ी भोली बन रही थी। तब ये सोचती है मतलब रोती है एंड उसके बाद उसके पाँव पड़ती कि अंकल ऐसा मत करो। उसके बाद वो बोलता है कि जैसा मैं बोलूँगा वैसा करना, आज एक रात को आ जाना। उसके बाद जो है वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि ये जो क्या वो जो क्या हाँ वो अंकल जो है वो मतलब क्या पता नहीं लैपटॉप में क्या देख रहा है, वही देख रहा होगा उसका सीन। उसके बाद जो है फ़ोन करता है, उसे बोलता है कि देखो तुम जैसे रात में हर दिन चड्डी बनियान मतलब चड्डी ब्रा में होती हो वैसे ही आना। उसके बाद जो है ये लड़की आती है एंड वो एक टी शर्ट पहनी है, शॉर्ट्स पहनी है। एंड उसके बाद जो है मतलब ये अंकल दरवाज़ा बंद कर देते हैं। एंड मुझे इस टाइम ये लड़की इतना रो रही है, मतलब मुझे यहाँ पे फील क्या हुआ कि यहाँ पे इसके साथ ज़बरदस्ती मतलब ये मना करेगी, कुछ ऐसा करेगी तो मैं ये वेब सीरीज़ का रिव्यू ना करूँ, क्योंकि मैं शाम को 6 बजे तक देख ही नहीं थी। तो मैं सोच रही थी कौन सा करूँ, क्योंकि ये एक हैरेसमेंट और अटेम्प्ट टू रेप जैसा ऐसा कुछ दिखा रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ। लेकिन उस 2-3 मिनट बाद मुझे पता चला यार कुछ नहीं है, लड़की तो एंजॉय कर रही है। तो इतना ओवर एक्टिंग, इतना एक्टिंग क्यों कर रही थी कि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, इतना अंकल है सब इतना रोने वाला। तो क्या किया, वो अंकल बंद कर दिया दरवाज़ा। उसके बाद जो है क्या कर रहे हैं मतलब इसको उठा के मतलब इसका फिर से मतलब गांड को छूता है। उसके बाद जो है उसे उठा के बेड पे ले जाता है। उसके बाद चुम्मा चाटी करना शुरू। उसके बाद 4-5 बार चुम्मा चाटी एंड उसके बाद उसके दूध को चुम्मा चाटी, उसके इसके नाभि को चुम्मा चाटी करने के बाद उसके बाद उसके जो क्या उसे कहते हैं यार जांघियों को चुम्मा चाटी करने के बाद इसका रोना ख़त्म। मतलब उसको तो वही चाहिए था ना यार, तो क्या ज़रूरत थी रोने की, पहले इतना ड्रामा क्या ज़रूरत थी करने की यार। मुझे वही समझ में नहीं आया, बहुत ही मतलब लगा यार मूड ख़राब कर दिया। लेकिन यहाँ का ये जो सीन है बहुत ही एरोटिक है गाइस, आपका मूड सच में बन जाएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन लगा भाई। उसके बाद जो है ये अंकल मतलब वही चुम्मा चाटी चलाते हैं कि उसको किस करते हैं, उसके बाद उसके गर्दन को किस करते हैं, उसके बाद इसके मतलब क्या उसके दूध को किस करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मतलब उसके नाभि को किस करते हैं, उसके बाद जांघे को किस करते हैं, उसके बाद उसे पलट देते हैं, फिर से उसको मतलब पूरे बैक को किस करते हैं। उसके बाद जो है ऐसे ही दिखाता है। उसका धीरे धीरे उसका पैंट भी खोलते हैं, मतलब जो शॉर्ट्स पहनी थी वो वाला खोलते हैं। उसका उसका अंडरवेयर भी खोलते हैं। और उसके बाद उसी को मतलब वो सोई हुई है, वो ये जो इंसान है इसके ऊपर चढ़ गया है तो वो उसको चोदने ही वाला होता है। वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा में कुछ हो गया तो उसके बाद वो वहाँ से कॉन्डम लेके आता है। अरे पाहा मतलब सामने पड़ा था ना तो तू पहले ही पहन लेता, ये लड़की का मतलब बोलने का क्यों इंतज़ार कर रहा था भाई। उसके बाद वो लाता है, फाड़ता है, उसके बाद ऐसे चोतता है। एंड ये सीन एक्चुअल में एरोटिक है, कुछ ज़्यादा रिवील नहीं हुआ, फिर भी बहुत ही मस्त लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड उसके बाद जो है क्या करता है फिर से लड़की को मतलब खुद डॉगी स्टाइल में भी फिर से चोतता है। उसके बाद लड़की फिर से इसके गोदी में बैठी है, उसे भी चोतता है। एंड इसी टाइम ही उसका ब्रा जो है उसको भी खोल के फेंक देता है। इतने में मतलब इसे चोतता है एंड ये लड़की भी बड़ा मौन कर रही है, मतलब किसी एंगल से लग ही नहीं रहा था कि रो रही थी यार। क्या क्या एक्टिंग था भाई लिटरली। उसके बाद इतने में ही ख़त्म हो जाती है स्टोरी। तो अब बात करते हैं हम यहाँ रेटिंग्स की। देखिए मैं इसे रेट करती हूँ 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि मुझे पिछले वाले सीन्स कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे। लास्ट वाला जो चौदम पट्टी वाला सीन अच्छा लगा। एंड आपको कैसा लगा, अगर आपने देख लिया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और क्या क्या फरमाइश है वो भी कमेंट कीजिएगा। आपके सारे रिक्वेस्ट मैं पढ़ रही हूँ गाइस, तो मैं मतलब क्या उसे कहते हैं मैं सबका रिव्यू लेके आऊँगी। प्लीज़ पेशेंस ज़रूर रखिए। एंड हाँ, मैं लाइव का अनाउंसमेंट कब आने वाली हूँ, कल वो करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप कल मेरे नेक्स्ट वीडियो जो है वो मतलब एक एडल्ट अनकट
मतलब रिव्यू जो है वो ज़रूर देखिएगा। एंड कैसी लगी आपको वेब सीरीज़ का रिव्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आएगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।